आज हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि राजधर्म अपनी अयोध्या की सीरीज़ शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले जिनका इंटरव्यू मैंने लेने का सोचा वो है श्री करपात्री जी महाराज। और मैं अगर आपको इनके बारे में बताऊँ तो इनके नाम से आप समझिए करपात्री जी का महाराज का मतलब है कि ये अपने हाथों में ही खाना खाते हैं, पानी भी हाथों में ही पीते हैं और दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, 18 कवर। और ये इन्होंने प्रण लिया जब राम मंदिर नहीं बना था और 22 तारीख के बाद से ये अपना जो खाना पीना है वो शायद पात्र में आप करेंगे, बर्तन में करेंगे। तो करपात्री जी महाराज से बातचीत हमारी बड़ी दिलचस्प होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बातचीत को सुनिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं राम की पैड़ी पर हूँ और तमाम टीवी इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा कि अयोध्या कैसे बदल रही है, अयोध्या में नया निर्माण कैसे हो रहा है और कितना सुंदर और कितना भव्य जो अयोध्या बन रही है। लेकिन राजधर्म पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्री करपात्री जी महाराज जो हैं आज हमें वो बातें बताएंगे जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ आपसे। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ये आपने जो आपका नाम है करपात्री जी महाराज, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा मेरे दर्शक। देखिए, करपात्री मतलब होता है जिसका कर ही पात्र हो। तो आज के 22 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु राम जी जब तक अयोध्या जी के अपने भवन में प्रवेश नहीं कर जाएंगे तब तक मैं अपने करही में भोजन करूँगा और करही में जल पीऊँगा और वह भोजन मेरा केवल 18 कौर का होगा और दिन में एक बार करूँगा। सिला कपड़ा नहीं पहनूंगा, ऐसे ही रहूँगा, खड़ाऊँ पहनूंगा, सिला कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक परमात्मा अपने गर्भगृह में नहीं चले जाएंगे। और तब तक मेरी तपस्या चल रही है। अब 22 तारीख को हमारे परमात्मा जब अपने गर्भगृह में प्रवेश हो जाएंगे उस वक्त उनसे अनुमति मांग करके हम भरपेट भोजन करना प्रारंभ कर देंगे और सिला कपड़ा प्रारंभ करने की, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा हमारे परमात्मा ने पूरा किया है। इस वक्त जो है वैष्णव संप्रदाय का सर्वोच्च पद मेरे पास है। रामानुजाचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज, ये बहुत बड़ा पद है पूरे विश्व में। जो जगत गुरु से भी ऊंचा पद होता है ये मेरे पास पद है, लेकिन हम पूरा पद आपको नहीं बताते हैं। केवल करपात्री के नाम से ही हमको पूरा विश्व जान रहा है। पूरा विश्व जान रहा है। आज जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं रामलला, कैसा महसूस कर रहे हैं महाराज जी? मंदिर में रामलला प्रवेश कर रहे हैं और रामलला के एक स्वरूप है मंदिर में जाने का। रामलला जो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनका स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है वेद पुराण से। अच्छा। और सुमति भूमि थल हृदय गाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, ये मिलकर के 22 होता है। इसी नाते तिथि 22 की रखी गई है। अच्छा। तिथि 22 नाते रखी गई है कि 18 पुराण और 4 वेद मिलकर के राम का विग्रह बनता है। हमारे राम जी का स्वरूप क्या है? 18 पुराण और 4 वेद। इस नाते तिथि जो है 22 को रखी गई है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है इसलिए 22 तारीख को रखा गया है। तो उनको पता नहीं है ना, जो वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कराएं। कुछ पढ़े मानस में कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद 4 हैं और पुराण 18 हैं। 18 4 22 है और वह परमात्मा आ रहे हैं। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं अब कोई बरी नहीं होगा, हम सबके साथ जाएंगे, अब कोई जनवरी नहीं होगा। इस नाते वो जनवरी है। कोई वो जनवरी तो अंग्रेजी नाम है ना आचार्य जी? नहीं, आप अंग्रेजी नाम है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में जन कहा जाता है व्यक्तिगत को, और बरी मतलब कोई अलग ना होने पावे। कोई व्यक्ति मुझसे अलग नहीं होगा। अमित रूप प्रगटे ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। ये तिथि आ रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, जब राम जी चतुर्भुज स्वरूप में आए तो वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। राम जी रोने लगे, बहुत रोए। कौशल्या अम्बा ने कहा कि अब तो रोना बंद करो, ठीक है शुभ हो गया है, बच्चे हो। तब प्रभु राम ने कौशल्या से कहा माँ जब तक मैं नहीं आया था तब तक संसार के लोग रो रहे थे, अब मैं आ गया हूँ, अब संसार में कोई नहीं रोएगा, इस नाते मैं रोना प्रारंभ करूँ। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। इस नाते ये तिथि और जो अभिजीत मुहूर्त है केवल 88 सेकंड का है और उसी 88 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हम 15 तारीख से प्रारंभ कर देंगे। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हम 15 तारीख से ही प्रारंभ कर देंगे, लगातार चलेगी। उस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आएंगे। कुछ लोग उठा रहे थे नहीं जाना चाहिए, ना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री सारे नियमों का पालन
पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सबसे पहले सरयू स्नान करते हैं। सरयू स्नान करने से शरीर पे किसी प्रकार का अघ हो, किसी प्रकार का दोष हो, सब मुक्त हो जाते हैं। कि जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। उसके पहले उपवास रहेंगे, तब स्नान करेंगे। और उपवास में ही विधान है, परमात्मा के पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो उपवास में जाता है। और जो है उपवास मतलब होता है, उप मतलब सानिध्य, वास मतलब उनके पास, यानी परमात्मा के पास बैठने के लिए आपको प्रोटोकॉल होना चाहिए, उपवास होता है। तो मतलब सब में पास हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ। और उन सबको पास करके तब जाके वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उपवास रहेंगे, उपवास रहेंगे, सब कुछ करेंगे। शाख फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा जाम मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि दासा। ये सारा प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी परमात्मा राम के यहाँ जाएंगे और केवल नेत्र खोलेंगे और नेत्र खोल करके शीशा दिखाएंगे कि प्रभु आपका दासानुदास आपके चरणों में पड़ा हुआ है, आपका सेवक है और दर्पण दिखा रहा है, आपका नेत्र खल रहा है। मैं चूँकि राष्ट्र का चौकीदार हूँ, प्रदेश का चौकीदार हूँ, आपके पास आया हूँ, इस नाते कृपया मेरे पर कृपा दृष्टि कर दीजिए ताकि मैं भारत को चला सकूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मतलब महाराज जी, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, मुलायम के भाई वो कह रहे थे कि भाई अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाते, बीजेपी नहीं बनाते तो हम लोग बना देते। विश्वास है आपको समाजवादी पार्टी कभी मंदिर बनाती? समाजवादी पार्टी तो अलाप जा रहा है। मैं तो मुलायम सिंह का वो सब देखा है, जब आप आकर के निहत्थे लोगों को गोलियां चला रहे थे। जो है हनुमानगढ़ी का किला, ये देखो यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सरजू के घाटी देखो, यहाँ चली थी बोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, जहाँ चली थी गोलियां, कुठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। तो ये मुलायम क्या करेंगे, लेकिन शिवपाल धार्मिक है। शिवपाल ने कहा कि निमंत्रण नहीं भी आएगा तब भी हम पत्नी के साथ चल के दर्शन करेंगे। उसका नाम है शिवपाल है। शिव मतलब होता है कल्याण, पाल मतलब पालन करने वाला। जो कल्याण का पालन करता है वो निश्चित आएगा। और निश्चित क्या शिवपाल ने उस समय अपने भाई का विरोध किया था जब मुलायम सिंह जी ने गोलियों का विरोध तो सब लोगों ने किया था, अंतर मन में किया था। उनके मुलायम सिंह के सामने किसी चल नहीं रहा था। लेकिन अभी हमारे अखिलेश ही कह रहे हैं कि राम जी इसको बुलाएंगे, हम आएंगे, राम जी की कृपा होगी मेरे ऊपर आएंगे निश्चित। अखिलेश कभी राम जन्मभूमि दर्शन करने गए? नहीं आए, यही तो विडम्बना है, केवल बोलते दर्शन करने नहीं आते हैं। उनको आना चाहिए। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि विपक्षी सारी पार्टियां में, राम सबके हैं, राम परमात्मा हैं, राम स्वरूप हैं, राम राष्ट्र नायक हैं। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राष्ट्र से राष्ट्र होता है, माँ से मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम होते हैं। राम को भारत माता अत्यंत प्रिय है। रिमेंबर ऑलवेज मदरलैंड, RAM, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जिसको अपनी मातृभूमि प्यारी है वही हमारे परमात्मा राम हैं। और ये मंदिर जो है राम का नहीं, ये तो राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, विश्व का मंदिर बन रहा है। इस नाते सबको राष्ट्र के मंदिर के निर्माण में सबको सहयोग देना चाहिए। परहेज कर रहे हैं आपको, आप लोगों को क्या लगता है जो अयोध्या के साधु संत हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो विपक्षी दल हैं, जो जितने भी हैं, वो सब क्यों परहेज कर रहे हैं राम मंदिर से? ये लोगों को ये भाजपा अच्छी नहीं लग रही है, राम अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, राम का स्वभाव उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये अगर ये राम के पक्ष में बोलने लगेंगे तो इनकी वोट राजनीति फेल हो जाएगी। ये वोट की राजनीति भी तो करनी है। हम तो कहते हैं मुसलमान भाई आप भी मेरे पास आइए, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आने के पहले एक कपड़ा पहन लीजिए। कौन सा कपड़ा पहन लीजिए? आप रसखान बन के आइए, स्वागत है आपका। आप APJ कलाम बन के आइए, स्वागत है आपका। आप बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, आपका स्वागत है। अरे किसी मंदिर में जाने के लिए साधुओं को एक कपड़ा पहनना पड़ता है, तो मुसलमान भाई आप आइए, लेकिन आपको एक वस्त्र पहनना पड़ेगा। कौन सा? आपको रसखान बनना पड़ेगा, आपको APJ कलाम बनना पड़ेगा, आपको जो है बीर अब्दुल हमीद बनना पड़ेगा। आप आइए, मेरा दिल खुला हुआ है, आइए दर्शन कीजिए। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे जो विपक्षी दल है, जैसे 80 करोड़ जो है वो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या है, अगर हम भारत की बात करें तो क्या उनके लिए एक सुनहरा मौका नहीं है कि राम मंदिर में जाएं, दर्शन करें? और ये जो 80 करोड़ जो हिंदुओं की मतलब तथाकथित बोला ये जाता है कि जो हिंदू है वो बीजेपी पे ट्रस्ट करता है क्योंकि वो हिंदुत्व को लेकर के चलती है। तो क्या ये विपक्षी दलों के लिए एक अच्छा मौका नहीं है कि जाएं, आएँ और राम मंदिर में आके दर्शन करें ताकि हिंदू उनके तरफ भी आकर्षित हो? इन लोगों को हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता है। अच्छा, हिंदू मतलब होता है भैया जो हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हों।
हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हों वो भी हिंदू हैं। अगर कोई मुसलमान भी हीन भावना से मुझसे दूर है, हम उसको भी हिंदू समझते हैं। हीन भाव, अच्छा देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान नहीं दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना मुसलमान नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं। यानी हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गया है वो मेरा हिंदू है। अगर मुसलमान भी हीन भावना से मुझसे दूर है, वो मुझसे दूर है। अब देखिए महाराष्ट्र की वो बेटी, महाराष्ट्र की एक मुसलमान की बेटी पैदल आ रही है, महाराष्ट्र से एक मुसलमान की बेटी पैदल आ रही है, कह रही नहीं चल के मैं बाराम का दर्शन करूंगी। ये मजहब और धर्म नहीं होता है, राष्ट्र के लिए मजहब धर्म काम नहीं आता है। ठीक है यहाँ बंटवारा कर लिए, कोई चिंता नहीं है। हिंदू मरते हैं मंदिर के लिए, मुसलमान मरते हैं मस्जिद के लिए, कृपया उनका भी धर्म बताओ जो मरते हैं सरहद के लिए, उनका भी धर्म बताओ जो मरते हैं सरहद के लिए। ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं यहाँ पर लोगों से बात करती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि जी ये धर्म के आड़ में बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है अयोध्या में। अयोध्या के, चूँकि आप अयोध्या वासी हैं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। क्या सच में धर्म के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है? मतलब कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं गरीबों के साथ और वैसे भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा विकास का काम हो रहा है, तो पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनवाने में, थोड़ा पुराना मकान तो टूटता ही है नया विकास करने के लिए, तो इसको ये कहा दिया जाएगा ध्वंस हो रहा है, ये कोई बात नहीं है। देखिए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद भी अयोध्या में आए, सब प्रोटोकॉल था, लेकिन अंत में उनको लगा कि मैं सबसे मिल तो गया, लेकिन आएगी क्या कहे मैं जाऊंगा तो केवट के लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि हमारे घर आप नहीं आए। तो नरेंद्र मोदी अंतिम 20 मिनट के अंदर निर्णय लिया, अब प्रोटोकॉल से बिना बताए और एक निषाद के घर में आ गए और उसके घर में चले गए और कहे माई क्या तूने भोजन बनाया है? तो बोली हाँ भैया दाल भात बना हुआ। कहे दाल भात ठंडा हो गई, माई हमें चाय पिला दे। और तब नरेंद्र मोदी उस माई के हाथ के बना हुआ और चाय पिए और कहें चाय तो बहुत अच्छी है, मैं भी चाय पहले बनाता था, लेकिन चाय थोड़ी सी मीठी है, चाय थोड़ी सी मीठी है। कारण है अयोध्या में मिठास तो रहेगा ही, अयोध्या में जब भी रहेगा तो मीठा ही मीठा रहेगा। इस नाते हम किसी ऐसी बात नहीं है, सब हमारे हैं और सब राम के हैं, जगत पिता सब राम बखाना, राम राज्य में सबकी परिकल्पनाएं होती हैं, सबकी पूजा हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे चमत्कार की बात होती है, तो अयोध्या में क्या कुछ ऐसा चमत्कार आज तक मतलब हुआ? थोड़ा सा अयोध्या में देखिए, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी का परिचय दिया माँ जगत जननी जानकी से कि मेरा एक पुत्र है हनुमान है, तो जगत जननी जानकी ने कहा कि बड़े बेटे का नाम तो हम माताएं नहीं लेती हैं, लेकिन यदि आप हनुमान जी को क्या मानते हैं? तो प्रभु राम जी ने कहा कि हनुमान जी को बेटा मानते हैं। तो माँ जगत जननी कहीं कि आप नाराज़ न हो तो उसका नाम बदल दूँ। कहा नाम बदलो। तो माँ जगत जननी जानकी हनुमान को हनुमान नहीं कहती थी, हनुमनुआ कहती थी। हनुमनुआ कि हमारा हनुमनुआ। जब माँ जगत जननी जानकी पृथ्वी में जाने लगी तो सामने लवकुश रोने लगा, लक्ष्मण रोने लगे, भरत शत्रुघ्न रोने लगे, अयोध्यावासी रोने लगे। तब जगत जननी जानकी जी ने कहा प्रभु राम से कि प्राण वल्लभ, यद्यपि मैं जा रही हूँ, आपका साथ मेरा छूट रहा है, लेकिन अयोध्या की ये परिपाटी है, अयोध्या का नियम है कि अयोध्या का बड़ा बेटा अयोध्या का राजा बनता है। तो अयोध्या का बड़ा बेटा हमारा लवकुश नहीं है, अयोध्या का बड़ा बेटा हमारा हनुमनुआ है। इस नाते हनुमनुआ को राजा बना दिया जाए। तो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार माँ जगत जननी के आदेश को मान करके अपने बड़े बेटे हनुमान जी को राजा बनाया और हनुमान जी राजा हुए। और उसी तरीके से हनुमान जी ने कार्य भी किया। 84 का वो दिन मुझे याद है, मेरी छोटी अवस्था थी, अयोध्या में आया था। जब 84 में ताला खुलने की बात आई तो कम से कम 70-80 लोग, नित्य गोपाल दास, अच्छे संत जब छोटी छावनी से मजीरा बजाते हुए निकले राम जन्मभूमि के लिए, और जब हम लोग हनुमानगढ़ी के पास पहुँचे तो कम से कम 500 बंदर हनुमानगढ़ी के ऊपर से कूद करके हम संतों के हाथ से मजीरा छीन लिया। और हम लोग राम जन्मभूमि पहुँचे उससे पहले लोग मजीरा बजाते हुए हनुमान जी वहाँ पहुँच गए थे। ये अद्भुत दृश्य मैंने देखा है, दिल गदगद हो जाता है। मैंने वो समय भी देखा है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे जब कुकर बम लाया था और मात्र 6 सेकंड बचा था कि कुकर अगर बम विस्फोट हो जाता तो अयोध्या की हनुमानगढ़ी ध्वस्त हो जाती। तो सारे पुलिस के लोग, सारे बम स्क्वाड के लोग, सब लोग आए, तलाश कर रहे थे कहाँ है कहाँ है, और घंटी दे रहा था कि 6 सेकंड आफ्टर विस्फोट हो जाएगा, बमबारी हो जाएगी। और जाके देखते हैं ऊपर एक गुम्मद के पास वो कुकर जो पड़ा था, कुकर में जो बम का तार लगा था, एक विशाल काय बंदर दांत से उस तार को तोड़
करके हटा दिया और बम विस्फोट से बन गया। ये दृश्य भी मैंने देखा, ये दृश्य भी मैंने देखा। जब 5 आतंकवादी आए तो हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा, करपात्री आप क्या कर रहे हो? हमने कहा महाराज मैं पूजा कर रहा हूँ। अरे कहीं छोड़ पूजा, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रामलला के दरबार में पहुँच गए हैं, 5 आतंकवादी आए हैं, ये बम लेकर के आए हैं, ये कहीं बम फोड़ देंगे तो हमारे रामलला के ऊपर अच्छा नहीं होगा, कष्ट होगा। इस नाते तुम सीधे हनुमानगढ़ी पहुँचो और हनुमान जी से कहो कि यदि एक भी बम फूट गया तो मैं ही बैठूंगा और कहूँगा कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी नहीं हैं, इनको लड्डू मत चढ़ाइए। मैं दौड़े दौड़े गया, एक गमछा पहना हुआ था, दौड़े दौड़े गया, माथा पटक दिया, रोने लगा कि प्रभु यदि आप मेरे प्रभु के ऊपर एक भी बम फूट गया है तो हम हनुमानगढ़ी के आपका दर्शन करने नहीं आएंगे और कैसे लड्डू नहीं चढ़ाने देंगे। तो एक आवाज़ सी आई, एक झंझनाहट सी आई, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि जाओ करपात्री, कुछ नहीं होगा, हम अयोध्या में बैठे हैं ना, चिंता मत करो, आप जाओ, देखो तेरे सामने आतंकवादी मरेंगे। और मैं वहाँ से दौड़े दौड़ाया, वेद मंदिर के सामने आया, 5 आतंकवादी में से 4 आतंकवादी उसी बम से उनके सब चथरे चथरे उड़ गए। तो मैं नाचने लगा तो डॉक्टर रामविलास वेदांती हमको गोदी में उठा करके रोने लगे। कहा गुरुदेव क्यों रो रहे हो? कहें अगर तुम मेरे बेटे अगर हनुमान जी के पास न पहुँचे होते, ये चारों आतंकवादी विस्फोट से अपने न मारे गए होते। तो निश्चित है अयोध्या में हमारे राम जो हैं राजा हैं, और राम राजा उस वक्त और प्रबल हो जाएगा जब महाराजा आ जाएगा। जब हमारे बाप राम जी आ जाएंगे तो हमारे हनुमान जी का दायित्व तो कुछ कम हो जाएगा, और जब बाप आ जाएगा तो बेटा का दायित्व तो कुछ कम होगा। इस नाते हम लोग प्रसन्नचित हैं। लेकिन जब अयोध्या में आओ तो 2-4 दिन रुको, बैठो। अगर कहीं जगह ना मिले गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, तो कनक भवन के दरवाजे चले जाओ, और जहाँ कनक भवन सरकारी पढ़े हैं वहीं हो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजें पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजें पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बेटा राम की कृपा हम सबके हैं, पूरा विश्व आज भाग्यशाली है कि हमारे राम आ रहे हैं। और राम राज्य होने का सूचना मुझे 2 साल पहले से मिल गया है, नहीं पता आपको? नहीं पता। राम राजा होंगे भैया जी, राम राजा होंगे 3 साल पहले से सूचना मुझे मिल गई। कैसे मिल गई? जब हमारे देश की दक्षिण भारत की हमारी बहन कमला हैरिसन जब अमेरिका को उपराष्ट्रपति बन गई, तब मुझे लगने लगा कि हमारा रामराज शुरुआत हो रही है। और जब ऋषि शौनक हमारा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, भारत के खून का बालक, तो मुझे लग रहा है ये रामराज सूचना हो गई है। तो आज हम पूरे विश्व पे छा रहे हैं, और यही जो है रामराज का सूचना है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, और भई सकल सो भाकी खानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा की खानी। ये प्रलक्षित हो रहा है, रामराज आ गया है। लेकिन करपात्री जी, ये जो विपक्षी हैं, एक सेकंड बाबा जी, विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि राम राज नहीं आया है। हाँ, तो कौन सा राज आया? ये बीजेपी का राज है बस। नहीं, खाली ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म के आड़ पर ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, उनको बीजेपी से नफरत है और वो कर रहे हैं। बीजेपी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम साधु महात्मा किसी पार्टी के गुलाम थोड़े हैं। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, और हम ना किसी पार्टी में काम करते हैं। ये राम जी का काम नहीं कर रहे हैं। 500 साल तक हम लोगों ने युद्ध किया है, 4.5 लाख लोगों ने हम लोगों ने शहादत दिया है, हम लोग मरे हैं। ये रक्त रंजित इतिहास रहा है। जहाँ आप देख रही हैं, यहाँ पे हम कारशोकों की लाशें कंधे पे उठाए हैं और यहाँ पे गए हैं, कोठारी बंधुओं के लाशों को उठाया गया है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी। जेल में, अरे समझिए,
जेल में भी दिवाली मनाई गई, हम लोगों ने शहादत दिया है। इतने कठिन परिश्रम के बाद हम राम राज आया है, तो राम पूरे भारतवर्ष के हैं। मैंने आपसे कहा नहीं, राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल होता है करता है वो किसी पार्टी नहीं हो सकता है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है 24 में। 404 जो सीट लेकर के आए थे लोकसभा में, जब ताला खुलवाए थे, या फिर जब इंदिरा गांधी जब 84 में उनका वो हुआ था, तो उसके बाद रिकॉर्ड टूटने वाला है। अरे जब राम नाम लिख करके जब पत्थर सागर पार हो जाता है, राम नाम लिखने के बाद जब पत्थर सागर पार हो जाता है, तो क्या राम नाम लेने वालों का भाजपा नैया नहीं पार होगी? क्यों रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा। सब रिकॉर्ड टूट जाएगा, अब कोई बचेगा नहीं, सब सफा हो जाएंगे। सच में सब सपा वाले सपा हो जाएंगे, बसपा वाले सपा हो जाएंगे, कांग्रेस वाले सपा हो जाएंगे। जिन लोगों ने राम का अपमान किया है, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं है वो निश्चित साफ हो जाएगा। इस नाते मैं बुलाता हूँ, आइए प्रयाश्चित कीजिए, अयोध्या में राम जी का चरण पकड़िए और मुझसे कहिए सरकार जो गलती हो गई माफ़ कीजिए। हो सकता है वो उनका भी कुछ सीटें आ जाए, इसके अलावा सीट आने वाला नहीं है। कांग्रेस अगर आप साधु संतों के पैर पकड़ ले आकर के राहुल गांधी जी बोले जी माफ कर दीजिए, जो मुझसे गलती हुई नहीं, वो हुई, मैं करूँगा। अयोध्या की परिपाटी है कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। यदि आप शरणागत हो जाएंगे मैं माफ़ कर दूंगा, हम कोई परेशानी नहीं है। आप शरणागत होइए, आइए पाँव पकड़िए। शरणागत होना पड़ेगा अब। निश्चित होना पड़े, बिना शरणागत हुए कोई कल्याण हो नहीं है। अगर शरणागत हो जाएंगे तो शरण गए प्रभु राखी हैं और सब अपराध विसारी, हम सारा अपराध छोड़ करके हम उनको क्षमा कर देंगे, भगवान ठाकुर कृपा होगी। क्या बात है, ये मतलब आखिरी मैसेज जो है करपात्री जी महाराज ने दिया है कि अगर 2024 में मुकाबला करना है विपक्षी दलों को तो शरणागत होना पड़ेगा, इनके पैर पकड़ने पड़ेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा कि जो हमसे गलती हुई वो हमें माफ़ करो, और उसके बाद कर देंगे, माफ कर देंगे। निश्चित माफ का हमारा सिद्धांत है। शरण गए प्रभु राखी हैं, शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। रामलला के सामने अगर वो चले जाएंगे उस वक्त पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जाएंगे नहीं वोट के लिए। जाएंगे कहाँ जाएंगे, भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे? जाएंगे, वो सब लालायित हैं, परेशान हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, बुलाया जा रहा है नहीं। 22 को आएंगे, 23 को आएंगे, 24 को आएंगे। रामलला के शरणागत तो उनको जाना ही पड़ेगा, और जिस दिन राम के पास आ जाएंगे सामने आते ही सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। सन्मुख आते हुए हो और पाप से मुक्त हो जाएंगे। क्या बात है। तो ये मैंने आपको करपात्री जी महाराज का इंटरव्यू सुनाया और इनके साथ बातचीत जो मेरी हुई वो मैंने आपको बताया, और इन्होंने वो पूरा इतिहास जो है वो मैं दोबारा से याद दिला दिया, और ये भी कहा कि अगर किसी को वापसी भारत की राजनीति में करना है तो उसको राममय होना ही पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।